Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sumbal Ul. केमिस्ट्री टीचर्स ग्रेड 9 के लिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड लेक्चर हमारा है डिफेक्ट। ये रदरफोर्ड के साथ ये इसके डिफेक्ट है डिफेक्ट इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। Rutherford atomic models is resemble our circular system. It has following defect. ये हमारे पास स्ट्रक्चर है एटॉमिक मॉडल का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स हमारे पास लिथियम है और लिथियम में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इनका एटॉमिक नंबर हमारे पास 3 है। तो हमारे पास शेल्स में जो है ना 3 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके बाद जो हमारे पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसमें हमारे पास शेल्स में एक ही इलेक्ट्रॉन्स है। तो लिथियम और हाइड्रोजन जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो किस तरह बनाते हैं कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन्स लिथियम को दे देता है, तो इससे इसकी बॉन्ड बन जाती है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन क्या करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते, तो हमारे पास लिथियम हाइड्राइड आ जाता है। ये जो है ना, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स। रदरफोर्ड ने कुछ डिफेक्ट्स पेश किए। उसने कहा कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन which are applicable to the natural bodies and not on the charged bodies. According to मैक्सवेल थ्योरी, दूसरा साइंटिस्ट है मैक्सवेल थ्योरी, उसने एक थ्योरी पेश की, इलेक्ट्रॉन आर चार्ज बॉडी रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड शुड emit energy continuously. The electron will move on the circular path and ultimately fall in the nucleus. However, it does not happen. उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्यूशन करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, ये शेल्स में होते हैं और ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्यूशन करता है। इस पर नेगेटिव चार्ज होती है इलेक्ट्रॉन्स पे और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होती है। तो ये एक ही जगह पर होती है और ये रिवॉल्यूशन करती है। दूसरी बात, ये थर्ड डिफेक्ट जो इसने बताई है, इफ़ इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूसली देन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम विल बी ऑब्टेन्ड बट एक्चुअली लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड। हमारे पास स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम हमारे पास जब हम एक प्रिज्म रखते हैं और इस पर वाइट लाइट पास करते हैं तो हमारे पास जो इससे दूसरे की तरफ 7 कलर आ जाते हैं, तो वो है हमारे पास स्पेक्ट्रम। 2 टाइप्स है स्पेक्ट्रम के, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, एक लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जिससे हम एक प्रिज्म से वाइट लाइट पास करते हैं और उससे दूसरी की तरफ 7 कलर आ जाते हैं तो उसका पता नहीं चलता कि कौन सा कलर है, तो उसे कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और लाइन स्पेक्ट्रम वो है जो दूसरा टाइप है लाइन स्पेक्ट्रम, वो है कि हमारे पास इस 7 कलर्स में से एक ब्लैक कलर्स की लाइंस होती है, तो जिसकी वजह से उस कलर की हम पहचान करते हैं कि ये 7 कलर किस तरह आए हैं, तो वो उसको कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। फोर्थ जो उसने की, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। उसने कहा कि जितने भी केमिकल प्रॉपर्टी है तो उसके बारे में उसने ज़्यादा, जो एलिमेंट्स है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में उसने ज़्यादा डिटेल्स के बारे में उसने कुछ प्रोवाइड नहीं किया। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नील बोहर। नील बोहर हमारे पास एक साइंटिस्ट थे। नील बोहर हमारे पास एक साइंटिस्ट है। 1913 में उसने एक्सपेरिमेंट किया एटॉमिक थ्योरी पर। उसने कहा कि रदरफोर्ड ने जो डिफेक्ट पेश किए हैं, बोहर ने उसको कंसिडर किया कि हाइड्रोजन एटम एज मॉडल, दिस एटॉमिक मॉडल्स वाज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग असम्पशन। उसने कुछ पॉइंट्स इसने भी पेश किए कि इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। उसने वही रदरफोर्ड की बात दोबारा की कि हाँ, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं जैसे सोलर सिस्टम है। डिफेक्ट सर्कुलर पाथ पे शेल्स और ऑर्बिट, शेल्स में आया ऑर्बिट में, हम शेल्स भी कहते हैं और ऑर्बिट्स भी कहते हैं। जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो हमारे पास लाइंस है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, ये हमारे पास
शेल्स है और ऑर्बिट्स भी हम कहते हैं। ये देखिए, ये इसमें बाकायदा मैंने लिखा है, पहचान होगी आपसे लिखने से। ये हमारे पास शेल्स है और ये दरमियान में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन्स, और शेल्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नील बोहर ने भी वही बात बताई रदरफोर्ड की कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवोल्यूशन करता है किसकी, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। इलेक्ट्रॉन शेल्स में रिवोल्यूशन करता है। दूसरी बात उसने कही, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एन ऑर्बिट प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। The further the electron from the nucleus, the higher will be the energy and vice versa। वो उसने कहा कि इन जो इलेक्ट्रॉन्स है और ऑर्बिट में या शेल्स में वो रिवोल्यूशन करता है, तो न्यूक्लियस और शेल्स के दरमियान फासला और डिस्टेंस होता है। और दूसरा ये है कि उसने कहा कि ये बहुत तेज़ी से जो है ना रिवोल्यूशन करता है। दूसरी बात उसने कही कि एक फिक्स पॉइंट पे वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवोल्यूशन करता है। नील बोहर ने कहा ये एनर्जी लॉस नहीं करता ना गेन करता है। नील बोहर ने कहा फिर जब उसने फोर्थ बात कही, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू द लोअर एनर्जी ऑर्बिट इट रेडिएट एनर्जी, एंड व्हेन इट जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट इट इज़ ऑब्जर्व। उसने एक इक्वेशन पेश की कि हमारे पास डेल ई इक्वल टू E2 माइनस E1 इक्वल टू HV। तो हमारे पास जो E है वो हमारे पास द एनर्जी ऑफ डिफरेंस है डेल ई। E2 जो है हमारे पास द हायर एनर्जी ऑर्बिट है, E1 हमारे पास द एनर्जी लोअर एनर्जी ऑर्बिट है, V हमारे पास फ्रिक्वेंसी है और H हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है। उसके बाद उसने एक एंगुलर मोमेंटम पेश की जो mvr ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल h बाई 2 पाई इक्वल टू, अब जो हमने इक्वेशन पेश की तो वो mvr इक्वल टू nh बाई 2 पाई। तो ये उस नील बोहर ने एक इक्वेशन पेश की है। इसमें इसने कहा कि n हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ शेल से, और जो m है हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, v हमारे पास वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, और हर हमारे पास रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, और h हमारे पास है प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है हमारे पास 6.6262 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻³ जॉल्स। हमारे पास अब बोहर ने एटॉमिक मॉडल की स्ट्रक्चर पेश की। यहाँ पर उसने कहा कि दरमियान में न्यूक्लियस है जो आपको नज़र आ रहा है। दूसरा ये है कि हमारे पास ये शेल्स है, जो शेल्स है उसमें हमने नंबर दी के LM, इस तरह मुख्तलिफ शेल्स है इसमें, और हर फर्स्ट शेल्स की K है हमने कंसिडर किया, सेकंड शेल्स L है और थर्ड शेल्स हमारे पास M है। इसके बाद इसने फंडामेंटल, इसने दूसरी बात जो है हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है 2.13 जो फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम्स है। पेज 43 पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के जो पेज 43 पे है फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम्स, उसने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बारे में कहा कि ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन इज़ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन क्या है, वो शेल्स में होते हैं और वो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। दूसरा जो हमारे यहाँ से है इसका मास इक्वल क्या है, मास जो है ना 0.005489597 एटम्स एटॉमिक मास यूनिट, या हम 9.11 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻³ kg पर भी डिनोट करते हैं। दूसरा ये है इसके चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 1.6022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19 कूलम्स है। नेगेटिव साइंस है इसके ऊपर, और ये है इलेक्ट्रॉन आर वेरी लाइट स्मॉल पार्टिकल्स विच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट। प्रोटॉन के बारे में उसने कहा कि प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इट मास इज इक्वल टू 1.0072766 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, या हम 1.6726 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27
kg। चार्ज ऑफ प्रोटॉन इसके क्या है 1.6022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम्स विच आर पॉजिटिव साइन। इसके ऊपर जो साइन होता है वो पॉजिटिव साइन होता है। प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स हेवियर देन इन इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा ये है कि प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। प्रोटॉन किस चीज़ में, न्यूक्लियस के अंदर होता है, और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्वेज करता है शेल्स में, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। अब जो न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स एक न्यूट्रल पार्टिकल्स है, उसने कहा इस पे चार्ज नहीं होता, इसकी मास इज इक्वल जो है वो 1.008665 AMU, या हम कहें कि 1.6749 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन जो है ना ये 1842 टाइम्स हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन से। दूसरा ये है कि न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, और ये जो है ना इसके इर्द गिर्द शेल होते हैं या ऑर्बिट होते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन करता है। इसको हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स भी कहते हैं। ये हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। थैंक